इस वक्त बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां नकली नोटों के नेटवर्क पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। पुणे में भिवंडी में नकली नोटों की छपाई का केंद्र 2020 से अब तक 273 मामले दर्ज किए गए। अब तक पुलिस ने 1,40,00,000 रुपए जब्त किए। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। खुद सरकार की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है कि पुणे और भिवंडी जो है ये नकली नोटों की छपाई के केंद्र बन गए थे और ऐसे में 2020 से लेकर अब तक 273 मामले नकली नोटों के सामने आए हैं और नकली नोटों की जो खेप पकड़ी गई है वो अब तक 1,40,00,000 रुपए नकली नोट पकड़े गए हैं। ये जानकारी सामने आई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। गणेश, जरा बताइए, ये तो खुद एक तरीके से कबूलनामा है सरकार की तरफ से, कैसे 2020 से अब तक पुणे और भिवंडी नकली नोटों की छपाई के केंद्र बन गए? जी बिल्कुल, देखिए खुद राज्य के गृह मंत्री ने विधानसभा में पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि पुणे और भिवंडी ये दोनों ऐसे केंद्र बने हैं जहां पर नकली नोट, काउंटरफीट करेंसी छापने के बड़ी कार्रवाई की गई है। ऐसे में बहुत बड़ा बड़ी बात ये कही गई है, क्योंकि खुद अगर गृह मंत्री या गृह मंत्रालय की तरफ से राज्य को ये कहा जाता है कि उनके राज्य में 2 ऐसे शहर है जहां पर नकली नोटों के छापने की कार्रवाई बड़ी संख्या में की गई है, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक काउंटरफीट करेंसी अपनी देश की इकोनॉमी को पूरी तरह से कमजोर करती है। इसी काउंटरफीट करेंसी पर लगाम लगाने के लिए नोटबंदी की गई थी और यही काउंटरफीट करेंसी या नकली नोट भारत के खिलाफ आतंकवादी या दूसरे कार्रवाई करने में इस्तेमाल होती है। तो ये भिवंडी हब क्यों बना, पुणे हब क्यों बना? क्या ये अर्बन नक्सल की तरफ इशारा करने वाली बात हो रही? क्योंकि अर्बन नक्सल की कार्रवाई पुणे में बड़ी संख्या में हुई थी और इस तरह देश के खिलाफ एंटी सोशल एलिमेंट जब काम करते हैं तो इसी तरह की नकली नोटों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में पुणे और भिवंडी ये दोनों केंद्र बने हैं, ये खुद सरकार मान रही है, इस पर कार्रवाई की गई है, लेकिन अभी नकेल कसना बाकी है और अब भी बड़ी कार्रवाई आगे होगी, ऐसा खुद राज्य के गृह मंत्रालय की तरफ से विधानसभा के सेशन के दौरान कहा गया है। ऐसे में कोई विदेशी नेटवर्क, उसका भी इसके पीछे हाथ नजर आ रहा है क्या? इसको लेकर कोई जानकारी सामने आई क्या? जी देखिए, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी गृह मंत्रालय की तरफ से या संबंधित विभाग की तरफ से नहीं दी है, लेकिन माना जैसे हम बताते हैं या हम जो अब तक की एक मोडस ऑपरेंडी देख रहे हैं, नकली नोटों का इस्तेमाल करके ही आतंकवाद या इस तरह भारत के खिलाफ कोई गतिविधि करने का इस्तेमाल होता है। तो ऐसे में ये कनेक्शन कहीं ना कहीं होगा। इस पर और मामला जब आगे जाएगा तो और जानकारी मिलेगी और क्या ये अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन के जरिए पूरा रैकेट चलाया जा रहा था, इसकी भी छानबीन के बाद में जानकारी सामने आएगी। लेकिन फिलहाल के लिए बड़ी बात यही है कि ये 2 केंद्र बने हैं जहां पर लगातार कार्रवाइयां चल रही है।